इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 5.4 पार्ट सी संख्यात्मक योग्यता। क्वेश्चन नंबर 76 सरलीकृत करें। जो सवाल दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 76 है, उसका आंसर है ए बी सी डी। आप इस सवाल को बनाओ और इसका आंसर लिखो। इसका आंसर होगा 22.624। आंसर ए। 77 32 वस्तुओं का क्रिया मूल x वस्तुओं के क्रिया मूल के समान है। यदि लाभ 28% है तो x का मान क्या होगा? 15, 16, 25, 20। इसका आंसर क्या होगा? 15, 16, 25, 20। ये तो जवान पर रखने वाली क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 25। 78 अपनी सामान्य गति से 3/4 से चलते हुए एक आदमी अपने कार्यालय में सामान्य समय से 30 मिनट देर से पहुंचता है, मतलब आफ्टर 30 मिनट लेट से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसे सामान्य रूप से कितना समय लगता है? 80 मिनट, 70 मिनट, 90 मिनट या 60 मिनट? इसका ऑप्शन हो जाएगा 90 मिनट। आंसर सी। 79 एक कार्य एक कार्य अकेला, तो इसमें है ए एक कार्य अकेला 12 दिनों में और बी अकेला 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 440 में कार्य हाथ में लिया। ए को कितने रुपए मिलेंगे? 440 रुपए का काम लिया जो 12 दिनों में कंप्लीट किया, एक 10 दिनों में कंप्लीट किया, तो एक को कितना रुपया मिलेगा? ये जो इसमें से ए है उसको कितना रुपया मिलना चाहिए? 200, 240, 300 या 150? सबसे पहले तो आधा करो इसका, आधा हो जाएगा 220। अब एक काम 2 दिन ज्यादा किया है, तो 2 दिन ज्यादा किया है तो उसका आंसर क्या 240 थोड़े हो जाएगा। अब उसी काम को कोई कर रहा है कितने दिनों में? 12 दिनों में। कोई 10 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, तो एक को कम पैसा मिलेगा, 12 को ज्यादा मिलेगा क्योंकि जल्दी किया है। आंसर होगा इसका 200। ऐसे हमारे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि यही सामान्य है। 12 दिनों में कर रहा था 50-50 होगा ना, तो 50 से थोड़ा एक दिन ज्यादा है क्योंकि 12 दिन इसमें किया है। जो आपको सही लगे इसमें से आप करके दिखाओ, लेकिन ए बी से मिलाना है, लेकिन आप आशा करेंगे कि आप आंसर ए ही करके आना। बी गलत हो जाएगा क्योंकि जो सामान्य रूप से दिखता है वो आंसर हमेशा गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 80 सरलीकृत करें। 12 माइनस 6.4 भागा 8 प्लस 0.7 गुने 0.4। ऑप्शन ए बी सी डी। 80 का आंसर हो जाएगा 11.48। आंसर डी। 81 इसको थोड़ा बड़ा कर दो क्या? एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमश 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लंबी है। तो इस त्रिभुजा का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 94, 84, 102, 360। इसका आंसर होगा 84। कितना? आंसर 84। क्वेश्चन नंबर 82 100 संतरे, एक नहीं 100 संतरे 450 की दर से खरीदे गए हैं और 60% दर्जन की दर से बेचे गए हैं। मतलब 100 संतरे 450 की दर से खरीद लिए गए और 60 प्रति दर्जन 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? लाभ और हानि का प्रतिशत क्या होगा? इसका होगा 11.1/9। आंसर सी 11.1/9। थोड़ा बड़ा हो गया क्या?
चलो छोटा कर देता हूँ। आंसर सी 83। एक राशि साधारण ब्याज की सामान्य दर पर 5 वर्ष बाद 8,000 और 8 वर्ष बाद 9,800 होती है, तो प्रति वर्ष ब्याज का दर कितना होगा? 15, 8, 12, 5 कितना परसेंट होना चाहिए ब्याज दर? कि 5 साल में 8,000 और 8 साल में 8,000, 9,800 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 12%। 12% ब्याज दर से लगता है, इसके वजह से इतना आगे बढ़ रहा है। 84। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है, किसी भी चीज में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है, तो वृत्ता की परिधि डैश बढ़ती है। अब उसकी लंबाई तो बढ़ेगी, कितना? 10 पाई सेंटीमीटर, 9 पाई सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर या 5 पाई सेंटीमीटर। तो 84 का आंसर हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर बढ़ती है। अब कैसे? आप इसको नोट करो, बनाओ, और नहीं समझ में आता है तो हम इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करो, क्वेश्चन नंबर, सेट नंबर सेंड करो, आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। 85। एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत वजन 52.5 केजी है और बाकी 6 लड़कों का वजन 44.5 केजी है। कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात करें। ए, बी, सी, डी 51.5, 50.5, 50 या 52.5। 52.5 तो एवरेज हो गया ना, लेकिन इसका आंसर कितना होगा? मिड सबको बराबर करके चले तो 50.5 इसका आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। 86। तीन संख्या 1/3 रेशियो 2/5 रेशियो 1/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 9 है। संख्या ज्ञात करें। 20, 24, 15, 24, 28, 15 या 30, 34, 21 या 42, 46, 33। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। तो 86 का आंसर हो जाएगा 20, 24, 25। ये सबसे छोटा में यही तो आएगा, जोड़ कर भी देख लो। 87। एक निश्चित अवधि के लिए 1800 रुपया पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 378 है। फिर से बोलता हूँ, एक निश्चित अवधि के लिए, एक सीमित समय के लिए 1800 रुपये पर 10% की दर चक्रवृद्धि ब्याज 378 है। तो वर्ष में समय की अवधि है, तो वर्ष में समय की अवधि क्या है? 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 2 वर्ष या 2.5 वर्ष? कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? 87 का आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। 88। ए, बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और सी का वजन 42 किलोग्राम है और बी और सी का वजन औसत 38 किलोग्राम है, तो सी का वजन कितना होगा? 25, 30, 35, 40। 88 का आंसर हो जाएगा 25 किलोग्राम। अब कैसे? क्योंकि सबका वजन 45 और 42 होगा, तो एक का कम, सी का औसत 38 किलोग्राम है। औसत मतलब एक अनुमान। तो सी का वजन क्या है? वजन है, बस क्वेश्चन को ही घुमा कर लिख दिया गया है, लेकिन हमको लगेगा 40, 35, 30, लेकिन गलत हो जाएगा। तो सबसे कम जो नहीं होने के कगार पे है देखने में, वही आंसर होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। 89। क्रमशः 200 मीटर और 300 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेन समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, अलग अलग दिशाओं में चल रही है।
यदि उनकी गति 40 किलोमीटर घंटा और 50 किलोमीटर घंटा है तो ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय कितना होगा। मतलब एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन, एक सामने से आ रही है, एक सामने से आ रही है, लेकिन दोनों अलग अलग पटरियों पे, तो उन दोनों को आपस में गुजरने में कितना समय लगेगा, उसी का जवाब देना है, जिसका स्पीड 40 और 50 किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है। 50 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड। सिंपल आंसर हो जाएगा, वो 20 सेकेंड में ट्रेन गुजर जाएगी, क्योंकि उसका डिस्टेंस है 200 मीटर और 300 मीटर। 200-300 मीटर कोई ज़्यादा होता नहीं है और ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में ट्रेन पार। 90 नंबर। ए और बी क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दोनों में इस पर कार्य करते हैं, एक साथ दोनों इस पर काम करते हैं, तो पहले ए शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में खत्म पूरा होगा। मतलब अलग अलग कार्य जब शुरू करेंगे तो कितने दिनों में पूरा होगा। 12, 15, 6, 10 कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एक एवरेज निकाल के देना है ना इसका। 12 दिनों में। पार्ट डी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। 91। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। सुपर कंप्यूटर तो मार्केट में बेचने वाला हिंदुस्तान ही है। कॉल बर्नर्स, इसमें से कोई नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन या मोचले एवं एक्टर्स। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इनमें से कोई नहीं किया था। 52 नंबर। MICR का सी का पूरा फुल बताइए। MICR में सी का पूरा रूप बताइए। और MICR को जो सी है, सी को क्या बोलते हैं। सी को बोलते हैं कोड, कंप्यूटर, कलर या चैप्टर। क्या होगा इसका आंसर। सी को बोलते हैं कैरेक्टर, नॉट चैप्टर, कैरेक्टर। 93। किसी बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है। कौन से बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है। एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ या रीस्टार्ट। हेल्प बटन। हेल्प बटन आप इस पर से लैपटॉप में देख लो, पीसी पर देख लो, सीधा सीधा हेल्प कहीं नहीं लिखा रहता है। सीधा साधा हेल्प कहीं नहीं लिखा रहता है। लेकिन स्टार्ट जब बटन करोगे तो स्टार्ट के नीचे हेल्प लिखा रहता है। मैं करके दिखाऊं क्या। देखो पावर, इसमें भी हेल्प नहीं लिखा है, लेकिन ये हेल्प मेन्यू क्यों बोल रहा है। हेल्प मेन्यू में क्या पूरा, जिसमें से हमारा चार्ट खुल सके। विंडो दबाएंगे तो पूरा हेल्प मेन्यू अपना खुल जाएगा, वही है। तो स्टार्ट आंसर हो जाएगा बी। 94। कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा है। कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा है। उपर्युक्त सभी, इसमें से सभी है। अर्थमेट्रिक ऑपरेशंस, लॉजिक ऑपरेशंस, भंडारण क्षमता, ये सब काम कंप्यूटर करता है। ऑपरेशन कर ही रहा है, लॉजिक ऑपरेशन कर ही रहा है, मतलब सेना के लिए काम करवे करता है। भंडारण क्षमता हिले है, जितना स्टोरेज करना है कर डालो। इसमें से सभी, आंसर डी। 95। किसी फाइल में किसी एक मत का पता लगाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्टरी, डायरेक्टर एक्सेस या सीक्वेंशियल एक्सेस या फाइल एलोकेशंस टेबल। इसमें से आंसर कौन होगा 95 का।
इसको बोलेंगे सीक्वेंशियल एक्सेस के वजह से किसी भी फाइल के एक मत का पता लगाया जा सकता है। आंसर सी। 96 विंडो के किस बटन से फुल विंडो छोटी होती है? कौन सा बटन है जिसके वजह से फुल विंडो छोटा हो जाता है? मिनिमाइज खत्म, उस नीचे चल जाएगा। लार्ज चला जाएगा। फुल स्क्रीन नहीं। मैक्सिमाइज। तो 96 का आंसर सबको लगेगा कि ये होगा, तो नहीं। मैक्सिमाइज मतलब बड़ा, मिनिमाइज मतलब छोटा। सबसे छोटा करने के लिए फुल विंडो को मिनिमाइज करना पड़ता है। आंसर बी। सिंपल था लेकिन थोड़ा घुमा कर देता है ना क्वेश्चन। 97 लेटर, नंबर और सिंबल इन सभी को किस ग्रुप में रखा जाता है? फोल्डर, फॉन्ट, GUI या फाइल, किस में रखा जाता है? तो लेटर, नंबर और सिंबल को फोल्डर में रखा जाता है क्योंकि हर चीज का एक फोल्डर होता है। 98 नंबर तो बहुत आसान है। रिसाइकल बिन को कैसे खाली करें? एम्प्टी कमांड से। खत्म। 99 ये तो बहुत आसान है। विंडो में माई ब्रीफकेस का प्रयोग करते हैं, और विंडो में माई ब्रीफकेस का प्रयोग कौन करते हैं? नेटवर्क पर क्या? अपनी ब्रीफकेस खोल कर उसमें से जो करना है जो करो ना भाई, अपना फाइल खोलो, जो करना है करो। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 100 एंड 5 का लास्ट। फाइल को डैश में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब फाइल को किसी चीज में स्टोर करके उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको चलाया जाता है। आर्काइव्स, फोल्डर्स, इंडेक्सेस या लिस्ट्स। फाइल को किस चीज में स्टोर किया जाता है और उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, चलाया जाता है? तो उसको फोल्डर्स में उसको स्टोर किया जाता है, और जब मन करे जो फोल्डर में अपना डाटा हो उसको उपयोग करके इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में 6.1 के साथ। ये इसमें से आप देख लो, इसको छोटा कर दो जरा। ये MCQ का आंसर है, जिसे आप नोट कर सकते हो। और नहीं तो ये सेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करो। व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करो, सेट का मैसेज करो कि ये सेट का हमें PDF चाहिए, वो आपको सेंड कर दिया जाएगा विदिन 24 आवर्स। 24 घंटे के पहले आपको सेंड कर दिया जाएगा। संडे और शनिवार 2 दिन को छोड़कर। और ऑफिस का टाइमिंग है 9 से 4। 9 से 4 के बाद आपको इन्फॉर्मेशन अगले दिन ही आपको उपलब्ध किया जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का हमारे और हमारे टीम की तरफ से धन्यवाद।